अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ नई कॉल लेकर 9 अक्टूबर के लिए। अच्छा जनाब, समय पहले हमारे सामने स्लाइड है आज की। देखिए, आज आप एक बात नोट कर रहे होंगे कि लेवल्स अब बड़े दूर दूर आ रहे हैं, लेवल्स में गैप बहुत है। और आज के इस चार्ट में आप देखोगे तो जो मिड डे कॉल में मैंने दो नए लेवल्स के पर आपको अपडेट किया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। सबसे पहले चार्ट में देखिए 85,103 के ऊपर उसको अच्छा हो जाना था, तेज़ हो जाना था, वो हुआ, कंसिस्टेंसी रही और पर 5 मिनट 7 मिलियन का वॉल्यूम आता रहा और 85,824 का हाई लग गया। वहाँ हमारा लेवल था 85,752। ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल था, तो यही टारगेट हो सकता था। तो ये टारगेट अचीव हुआ और उसके बाद मैंने मिड डे कॉल में आपको ये बात बताया था कि मार्केट को 85,550 के नीचे नहीं रहना चाहिए और 275 तो बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। 275 टूटेगा तो 85,103 भी टूट जाएगा, जो परेशान कौन होगा। और अगर मार्केट वापस 550 के ऊपर आ जाए तो मार्केट बड़ी अच्छी है, माल लेके जा सकते। और आज की मिड डे कॉल हमारे वाई न्यूज़ के चैनल पे भी शेयर हुई है। और जो लोग भी हमारे फ्री ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो वाई न्यूज़ का चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू बी आवर फ्री ग्रुप इन फ्यूचर। तो हमारे कोई अगर फ्री ग्रुप उसके अलावा कोई काम कर रहा है मेरी टीम का, तो हो सकता है वो हफ्ते 10 दिन में उसको बंद कर देंगे, क्योंकि 10-10 फ्री ग्रुप चलाने से बेहतर है कि वाई न्यूज़ के फ्री ग्रुप को फॉलो किया जाए। उसमें वो तमाम अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और ये जो आप कॉल देखते हैं जो हम रोज़ाना देते हैं, इसकी PDF फाइल भी आपको वहीं मिलेगी, ठीक है जी। अच्छा, तो आज मिड डे कॉल में मैंने जो बात कही आप देखिए, वहीं से नीचे आया 85,275 तक और उसके बाद फिर वापस 550 के ऊपर। 550 के अराउंड एफर्ट है और 530 का हमारा एक लेवल भी था, मगर मैंने आज मिड डे कॉल में आपको इन दो नए लेवल्स की बात की थी, 85,275 और 85,550। वही मैंने आपको यहाँ दिखाएं कि वापस वो 550 के ऊपर आ गया और 664 की क्लोजिंग आई है 753 पॉइंट के इजाफे के साथ। अब आ जाते हैं टारगेट्स पे कि टारगेट्स क्या थे और क्या हुआ। KC 100 इंडेक्स का एक और टारगेट अचीव है मेरे हिसाब से 85,752। स्क्रिप्ट में देखें तो हम नेटवर्क का एक टारगेट था 1165 का, 1198 का हाई है। सिटी फार्मा का टारगेट था 3880 का, 3950 का हाई है। देखिए, मैं कोई, जिस तरह मैंने कल की कॉल में भी कहा था, हरफ आखिर तो खुदा ना ख्वास्ता मैं हो नहीं सकता। तो जब मैं टारगेट देता हूं और आपको बुल्स में ताकत नजर आए तो एग्जिट की ज़रूरत नहीं है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। एंग्रो को यहाँ समझने की ज़रूरत है। एंग्रो के बारे में मेरा मौक़िफ़ ये था कि एंग्रो को 325-325-70 के पास रेजिस्टेंस मिलेगी। और अगर आप आज एंग्रो उठा के देख लें, बेशक 327.50 का हाई है, पूरा दिन 325-326 के पास रहा है और इसकी क्लोजिंग भी यहीं कहीं है। तो अगर तो मोस्टली बाइंग इस एरिया में हुई है तो ये एंग्रो के लिए अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मगर बहरहाल एंग्रो मेरा एक्यूमुलेटेड स्टॉक है, तो आई एम स्टिल हैप्पी विद एंग्रो, ठीक है। OGDC में 171 का 0.25 का टारगेट था पहला और 174.55 तक गया। यहाँ मैं अपडेट कर दूँ, इसका मेरे ख्याल में जो दूसरा टारगेट है 177 का है। ILP का 81 का टारगेट था मगर 7830 तक गया। उसके बावजूद ILP को यहाँ दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ILP का एक ट्रिगर था कि इसके ऊपर ये ट्रिगर करेगा, तो वो ट्रिगर हुआ है। बेशक उसने टारगेट नहीं अचीव किया, मगर बहरहाल ट्रिगर हुआ है। वो मेरे ख्याल में 77 पर हमने इसको लॉन्ग किया है, तो ₹1.30 ऊपर आया है। टारगेट हमने 81 दिया है, तो नहीं अचीव हुआ, कोई बात नहीं, मगर हम इसकी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करेंगे। चाहे हमें अब अगली कॉल में हम नए टारगेट जो अगर चेंज हुए हैं तो वो रिविजिट कर देंगे। ऑक्टोपस का 116.30 का टारगेट था, वो भी अभी अचीव नहीं हुआ है, 114.87 का हाई है। PFA का 199.25 का हाई टारगेट था और 193.50 इसने अचीव किया, तो वो भी अचीव नहीं हुआ है। हाँ, PRL 25.35 का टारगेट था, 25.87 का हाई बना है, तो इस तरीके से PRL का भी टारगेट अचीव हुआ है। तो ILP, ऑक्टोपस एंड PSO इन्होंने टारगेट अचीव नहीं किए। एंग्रो को मैं बिल्कुल अचीव इसलिए कहूँगा कि एंग्रो के जिस एरिया को अहमियत दी गई थी उस एरिया ने वो काम करके दिखाया है। अब यहाँ मैंने 3 स्टॉक और दिखाए हैं, फौजी सीमेंट, RPL और ISL।
अभी जो लोग मेरी कॉल पढ़ते हैं, या बल्कि अब तो कुछ आप सब ने ही पढ़नी शुरू कर दिए, क्योंकि एक दो स्टॉक तो मैं दे ही रहा हूँ, एक आधे स्टॉक। तो हमारी कॉल में एक ट्रिगर होता है, अगर वो ट्रिगर हिट नहीं होता, जिस तरह मैंने अभी किसका बताया था, ILP का, कि 77.5 या 77 के ऊपर उसको बाय करना था। एक और स्टॉक था, मुझे भी याद नहीं आ रहा देखने से किस वाले का था, मतलब उनके ट्रिगर दिए गए थे कि यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए वो लेवल ट्रिगर नहीं होता तो हम उसमें एंट्री नहीं लेते। तो इसलिए हम इसको लॉस ट्रेड कभी भी नहीं कह सकते, हमने एंटर ही नहीं हुए, हमने उसमें काम ही नहीं किया। तो उसमें कौन से स्टॉक थे आज? फौजी सीमेंट था, RPL था और ISL था, ठीक है जी। वॉल्यूम्स को अगर आप देखें आज के मार्केट के, तो बड़े अच्छे वॉल्यूम थे, कोई इशू नहीं है। 28 करोड़ 35 लाख के वॉल्यूम, कल से 1% ज़्यादा ही है। आ जाए टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर पे। याद है आपको मैं क्या कह रहा था कि सेक्टर तब्दील होते रहेंगे और पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। मैंने फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस, इन सब की बातें की थी कि देखो, कल ऑयल एंड गैस को ख़ास तौर पे मैंने कहा था कि देखो भाई ये 2 दिन से बढ़ रहा है। फर्टिलाइज़र ने 2 दिन मेहनत की, उसके बाद वो फिर ख़त्म तो नहीं हुआ, मगर दूसरे तीसरे नंबर पे आ गया था। अब आज देख लीजिए, कमर्शियल बैंकिंग टॉप पर है 568 पॉइंट के साथ, ठीक है। पावर जनरेशन नीचे है 343 पॉइंट नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो ये समझने की बात है, अगर आप समझ रहे हो। अब अगर आप कंपनीज को अलग अलग देखेंगे तो ये मैं आपको 7 कंपनियां दिखा रहा हूँ, 1 2 3, इसमें 3 तो बैंक हैं और 2 ऑयल हैं और 2 फर्टिलाइज़र हैं। समझ में आता है ना। तो अब ऑयल एंड गैस 107 पॉइंट के इजाफे के साथ है, फर्टिलाइज़र 260 पॉइंट। तो ये सब सीखने और समझने की चीज़ें। और मैं आखिर इन चीज़ों पे मेहनत क्यों करता हूँ, ये स्लाइडें बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये सब उन लोगों के लिए जो बहुत फोकस और बहुत दिमाग लगाना चाहते हैं। और दिमाग लगाने का मतलब ये नहीं है कि पूरी रात बैठ के व्हाट्सएप ग्रुपों को देखते रहो, वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। अरे अपने सिस्टम पे रहो, अपनी वर्किंग करो। ये छोटे छोटे आपको जाविये बता रहा हूँ, एंगल्स बता रहा हूँ, इन पे काम करो। ये जो बेकार की गॉसिप है ना, ये सिवाय नुकसान के कुछ नहीं देती। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। कल मैंने बात की थी कि देखो मोमेंटम बढ़ रहा है बुल्स का, वॉल्यूम बढ़ गया, 28 करोड़ पे आ गया। मैंने कहा था अगर वॉल्यूम बरकरार रहा तो मोमेंटम बहुत अच्छा है, और आज वॉल्यूम वही रहा, 1% ज़्यादा रहा। 753 पॉइंट्स के इजाफे के साथ बंद हुई मार्केट। आज 5472 पॉइंट मूव कर चुकी है पिछले 7 सेशन में। अब ये है ना समझने की बात कि अगर आप नोटिस करें तो मार्केट में कितने परसेंट मूव हुआ है देख ले। मेरे ख्याल में ये बनता होगा 5-6% या 7%, आप देख लीजिएगा। मगर बहरहाल 7 सेशन में 5472 पॉइंट मूव हुई है, बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। एग्जॉस्शन आज हमने देखी, और अगर मिड डे कॉल सुनी है तो उस एग्जॉस्शन ने परेशान नहीं किया होगा, बल्कि ज़बरदस्त मौका दिया होगा बायबैक का। मैं अपने मेंबर्स के साथ राब्ते में रहता हूं दौरान मार्केट, तो मुझे पता है कि सेलिंग भी हुई, एक स्टॉक को 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी ट्रेड किया गया। तो ये वही एडवांटेज था जो मिड डे कॉल में मैंने आपको बताया कि 275 तक तो ठीक है, 275 टूटा तो फिर 103 भी टूट जाएगा और 550 के ऊपर मार्केट को आना, ये वही वाली बात थी। तो ये सारा मिड डे कॉल में डिस्कस हुआ। और हमेशा अच्छा होता है, चाहे प्राइस एक्शन हो या इंडेक्स हो, कि अगर वो अपने आप को करेक्ट करे तो नई एनर्जी उसको मिल जाती है, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें आगे की 100 इंडेक्स की, तो मुझे तो भाई ओपन टारगेट नज़र आ रहा है कि टारगेट अभी भी तो ओपन ही है। मैं ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, मेरे पास 1,05,000 का भी लेवल मौजूद है। तो चार्ट पे लेवल होने का मतलब ये नहीं है कि उसको टारगेट करार दे दिया जाए, तो मैं ऐसा कोई टारगेट नहीं दूंगा, ठीक है। मैंने कल आपको 87,102 122 के एरिए को मैं टारगेट दे रहा था, मैं इससे ज़्यादा अभी नहीं देख रहा, यहाँ तक मुझे नज़र आता है। वैसे लेवल्स आपके सामने 89,000 का भी मौजूद है, तो चाहे आप जिस तरह भी समझे। हाँ, अगर 87,000 पे बुल्स की यही ताकत रही तो मैं 87,000 पे तो माल नहीं बेचूंगा, मैं कहूँगा और ऊपर जा रहा है। हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, माल को बेचना, रिप्लेस करना, ये अमल जारी रहेगा, ठीक है जी। इस वक्त आमतौर पर रेजिस्टेंसेस जो होती हैं इंडेक्स को दबाव देती हैं नीचे की तरफ जाने का, मगर इस वक्त जो पिछले चंद दिनों से हम मार्केट देख रहे हैं, रेजिस्टेंसेस अट्रैक्ट कर रही हैं बुल्स को, अपनी तरफ बुला रही हैं
कि वो आओ और हमें तोड़ो, और हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड हाई बन जाता है। और सपोर्ट है कि मार्केट को बाउंस कर रही है। अगर अभी मैं डिटेल में क्या जाऊं, अगर मैं पिछले 3-4 आप अगर रैप अप सेशन मेरा तवज्जो से पढ़ते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आपको सपोर्ट की बाउंसेस नज़र आ जाएंगी, जो यहाँ मैंने जिक्र किया है कि सपोर्ट्स आर बाउंसी एंड रेजिस्टेंस आर अट्रैक्टिव, बुला रही हैं करीब। ठीक है जी। तो अच्छा, कल क्या एग्जॉस्शन अगर हुआ तो कहाँ होगा? बिलो 103, 85,103। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर उसमें एग्जॉर्शन हो सकती है। बुल्स बिल्कुल एक्टिव रहेंगे जब तक इंडेक्स 85,529 के ऊपर है। बेयरिश ट्रेंड की तो बात करना ही बेकार है, अभी बेयरिश ट्रेंड दूर है, बहुत काफ़ी नीचे जाके आता है। मगर बियर्स एक्टिव और एग्रेसिव हो सकते हैं 84,508। अब 84,508 जो है वो भी यहाँ से 1200-1300 पॉइंट दूर है मेरे भाइयों। तो 1200-1300 पॉइंट इंडेक्स के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, आपने देखा होगा ना कि आज 824 का हाई बना के 275 250 जो भी उसने नीचे आया था, तो समझ लीजिए आपके कितना बन जाता है, 600 पॉइंट तो उसने अपने आप को एक दिन में करेक्ट कर लिया था। तो 1200 पॉइंट मतलब ड्यूरिंग द सेशन करेक्ट कर लिया था। तो 1200 पॉइंट करेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहरहाल मेरा जो थ्रेट है वो 84,508 के नीचे है, और कल की एग्जॉस्शन जो है वो 85,103 के नीचे। अब चलते हैं, आज हम स्क्रिप्ट अपडेट में आपको ये इसको ना ज़रा तवज्जो से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। मैं ये फ्री ग्रुप्स पे और चैनल का जो ग्रुप है वाई न्यूज़ का, उस पर अपडेट कर दूंगा, आप लोग वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा। मुझसे सवाल हुआ जा रहा था कि भाई OGDC जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब OGDC का जो हाई है, आपने आज देखा ही होगा कि OGDC का हाई मेरे ख्याल में कितना था, 100 अभी कहाँ था आ चुका है OGDC, आज का ही हाई देख लेते हैं, 174 तक आ चुका है। ठीक है जी। 25 सितंबर को देखिए कहाँ पे कॉल दी जा रही है। मैंने अपनी वो सारी कॉल्स इनलाइन की हैं जो 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक OGDC की आई हैं, वो मैंने सारी कॉल है। मैं ये पढ़ूंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, खुद ही देख लीजिए। आज OGDC का जो हाई है वो 174-54 का है, और सितंबर 25 को जब ये कॉल दी जा रही थी तो 136.80 के नीचे स्टॉप लॉस देके की जा रही थी। तो समझ लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक आ गया, इसको अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। फिर रिफ्रेश किया जाता है सितंबर 25, फिर सितंबर 26, अक्टूबर 2, अक्टूबर 4, अक्टूबर 7, फिर अक्टूबर 8। ये इस तरह हमारी कॉल्स रोज़ाना जाती हैं। हर स्टॉक का रिपीट होना ज़रूरी नहीं है, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने CPHL की कल की कॉल में मिसाल दी थी, 1 अक्टूबर को कॉल दी, 2 अक्टूबर को उसने ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट अचीव किया और वहाँ से नीचे आ गया। ठीक है जी। अब आ जाते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, दाएं जानिब आपके है ये मीडिया आप। अच्छा, ये स्टॉक ऐसे होते हैं कि इनको ना ये हमारे सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं, ये मैं इंट्राडे वाले नहीं है। इंट्राडे में काम करते हैं हम, इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मगर ये हमारे सेलेक्टिव स्टॉक हैं। सेलेक्टिव स्टॉक उनको कहते हैं दो स्टॉक हैविंग गुड फंडामेंटल्स, ठीक है ना, इनकी फंडामेंटल वैल्यूज़ भी बेहतर होती हैं। अब ये एक ठट्टा सीमेंट है। अब ठट्टा सीमेंट जो है अगस्त 19 को जून पोर्टफोलियो में ये स्टॉक दिया गया था। ठीक है जी। अगस्त 19 को इसकी एक अपडेट है। वैसे तो ये जो बाय कॉल इसकी दी गई है वो मेरे ख्याल में जून की 6 तारीख है, नीचे लिखा हुआ है जून की 6 तारीख को इसकी कॉल दी गई थी जून पोर्टफोलियो में, और इसका एक टारगेट भी दिया गया था। ठीक है जी। और 4780 का टारगेट दिया गया था। 35 रुपये 35 पैसे से 29 के दरमियान इसकी ख़रीदारी करनी थी, और टारगेट 4780 था। यानी कि अगर हमारा टारगेट हिट हो तो 33.80% गेन हमें 3 महीने 2 महीने में मिलना था। ये हमारा पोर्टफोलियो का जो टारगेट आमतौर पे होते हैं 12 से 22-25% तक होते हैं, मगर इसमें हमने 33% का टारगेट दिया था, और फिर हम इस स्टॉक से निकल भी गए, एग्जिट भी कर लिया। मैंने जिस तरह बताया ना कि हम जैसे NCL के बारे में बताया था,
अगर पोर्टफोलियो का टारगेट अचीव हो जाता है एग्जिट कर लेते हैं, मगर मोमेंटम उसमें है तो उसको हम सेलेक्टिव स्टॉक में कंटिन्यू करते हैं। अब आप देखिए सितंबर 23 और सितंबर 27 इनकी कॉलें इसकी पढ़ी है, मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, इनको पढ़ लीजिए। 93.49 का हाई बनाया है इसने, ठट्टा सीमेंट ने। कहाँ से शुरू हुआ? 35 रुपए से, 35 रुपए से शुरू हुआ, 93 का हाई बनाया। ये 165% बनता है, 165%। तो अगर इफ यू आर फोकस विद ऑल द एंगल्स कि सिलेक्शन ऑफ स्टॉक क्या होना चाहिए, मीडियम टर्म क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म क्या होना चाहिए, एक्यूमुलेशन कैसी होनी चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करें ना करें, इंडेक्स की वैल्यू क्या है, बायबैक करें बेच के, ये तमाम चीज़ें अगर आप इन एंगल्स पे सोचते हैं तो फिर आप ये तमाम फ़वाइद इस मार्केट से ले सकते हैं। अब अगर कोई कहता है कि मार्केट 87,000 पे या 85,000 पे पहुंच गई, मुझे तो कुछ नहीं मिला, तो मैंने आपको एक ठट्टा सीमेंट की मिसाल दे दी है। 6 जून से 93.49 का हाई इसने बनाया। जिसको समझ आता है ठीक है, नहीं आता माजरत। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का। अगर आप लोगों को कॉल पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। और जिस तरह मैंने कहा वाई न्यूज़ का अपना व्हाट्सएप ग्रुप चैनल बन गया है, तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है वाई न्यूज़ का, ये फ्री ग्रुप होगा। इसके अंदर जो हम अपने तमाम फ्री ग्रुप को जम कर देंगे, जो स्टॉक एक्सचेंज के जो ग्रुप हैं, ताकि आप लोग एक जगह पर रहें। हमारे लिए 10-10 ग्रुप चलाना आसान नहीं होता, टीम के लिए मुश्किल होता है। तो अब आगे अभी तो हम 15-20 दिन महीना आपको देंगे, मगर आगे जाके वाई न्यूज़ का जो ग्रुप है उसको जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें। यही ग्रुप रहेगा आगे, उसके अलावा कोई दूसरा ग्रुप नहीं होगा। बाकी जो हमारी डेली सर्विसेज, डेली स्टॉक और स्क्रिप्ट की है, वो तो हमारे हम मेंबर्स, अपने मेंबर्स हैं, वो हमारे प्रीमियम ग्रुप है, उनका आप हिस्सा बनना है तो 0345619043। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।